नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी लागू होने में फिर से एक रुकावट आ गई है। 19 दिसंबर 2025 की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जो कि थर्ड पीआरसी और वेज रिवीजन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ यह है कि मैनेजमेंट कमेटी के पास, आपको पता है कि एसआर सेक्शन में एक नोट तैयार हुआ था फाइल का, जो कि मैनेजमेंट कमेटी के पास जाने वाला था। अब जो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है वो हर वीक होती है। 6 दिसंबर के बाद जब फाइल निकली थी तब से लेके अभी तक फाइल का कोई अता पता नहीं है। मतलब एसआर सेक्शन में से निकली या नहीं, या फिर मैनेजमेंट कमेटी के सामने गई या नहीं। ठीक है, अब आपको बता दूं, ये जो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग होती है हर वीक होती है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि थर्ड पीआरसी जो कि उसमें रुकावट आ रही है, मैनेजमेंट कमेटी के कारण आ रही है या फिर कोई और इश्यू है। ठीक है, आज पूरी बात डिटेल तरीके से इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि थर्ड पीआरसी की फाइल या फिर जो नोट तैयार किया गया है वो मैनेजमेंट कमेटी के पास क्यों नहीं पहुंचा, या फिर पहुंचा है तो मैनेजमेंट कमेटी साइन क्यों नहीं कर रही इसमें। ठीक है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ा रही। ठीक है, तो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से जानकारी को समझेंगे। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, मैं जो भी अपडेट देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अपडेट है, यानी कि 19 दिसंबर 2025 की अपडेट है, जहां पर थर्ड पीआरसी में फिर से रुकावट आ गई है और एमसी ने नोट साइन नहीं किया, आगे नहीं बढ़ाया। अब क्यों नहीं बढ़ाया है वो आज इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। देखिए, पहला पॉइंट हमारा रहने वाला है क्या हुआ है 18 दिसंबर और 19 दिसंबर की अपडेट में, क्या यहाँ पर बताया गया है। मतलब 18 और 19 दिसंबर की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या बताया गया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा अफोर्डेबिलिटी क्लोज का सबसे बड़ा रोल। इसके पहले वाले वीडियोस में भी आपको मैंने बताया है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण कहीं ना कहीं तो दिक्कत आ सकती है, या फिर पहले से जो दिक्कत है वो हट जाए तो बहुत अच्छी बात है। सरकार इसमें कुछ छूट दे दे बीएसएनएल को, वो भी बढ़िया रहेगा। लेकिन फिलहाल अफोर्डेबिलिटी क्लोज फिर से आ गया है, मतलब यही दिक्कत दे रहा है कि नहीं। चलो देखते हैं इसके बारे में क्या अपडेट। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर, मैनेजमेंट कमेटी से नोट पास कब होगा। ठीक है, दिक्कतें तो आएंगी लेकिन क्या है, मैनेजमेंट कमेटी का क्या रुख है इस पर वो देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा पॉइंट है कर्मचारियों और बिजनेस पर इसका क्या असर पड़ेगा वो देख लेते हैं। अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है या फिर नहीं लागू होती है तो क्या असर पड़ेगा वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पांचवा पॉइंट है जो कि तमिलनाडु और चेन्नई सर्कल इश्यूज का है, जो कि थर्ड पीआरसी के समझौते के वेतन संशोधन समझौते के साथ ही निपटने बहुत जरूरी है। तो क्या इश्यूज है उनके बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट हम समझेंगे यहाँ पर पहले पॉइंट में क्या अपडेट निकल कर आती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, बीएसएनएल की मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें हर हफ्ते नियम से हो रही है, लेकिन उनमें कर्मचारियों के वेज रिवीजन का नामो निशान नहीं था। अब यहाँ पर पिछले 3 महीनों से इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ठीक है, मतलब 3 महीने हो गए, थर्ड पीआरसी यानी 8 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर साइन हो चुके थे, हस्ताक्षर हो चुके थे, लेकिन 3 महीने हो चुके हैं इस बात को, अभी तक यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। ठीक है, जब 18 दिसंबर की बैठक में भी यह मुद्दा नहीं आया, अब जब 18 दिसंबर की एक मीटिंग की गई थी उसमें भी यह इशू नहीं उठाया गया, तो यूनियन के लीडरों का समझ टूट गया और उन्होंने तुरंत जो एचआर है उनसे बात की, डॉक्टर कल्याण सागर निपाणी से मुलाकात की। ठीक है, अब मुलाकात में क्या नाराजगी का कारण क्या था, क्यों नाराज हुए। जो मैनेजमेंट का उदासीन रवैया है, इंडिफरेंट एटीट्यूड है, कर्मचारियों को लग रहा था कि मैनेजमेंट जानबूझकर देरी कर रहा है। ठीक है, अब भैया इसमें एचआर ने क्या एक्शन लिया वो देख लेते हैं। डॉक्टर निपाणी ने इस मामले की गंभीरता को समझा और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को बुलाया। उनको यहाँ पर कड़े ऑर्डर दिए गए हैं कि मैनेजमेंट कमेटी नोट को तुरंत फाइनल किया जाए ताकि अगली बैठक में इसे रखा जा सके। भैया ये मीटिंग तो हो गई, अब नेक्स्ट हफ्ते की बैठक यानी कि 30 या 31 दिसंबर से पहले ही यहाँ पर बैठक हो जानी चाहिए। ठीक है, इसी हफ्ते के दौरान। ठीक है, मतलब एक हफ्ता और लग सकता है इस बैठक में आपकी जो फाइल है उसको पेश होने में। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है अफोर्डेबिलिटी क्लोज का, इसमें क्या रोल है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस क्लोज का जो रोल है, दरअसल बात यह है कि ये जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज है यही कर्मचारियों और थर्ड पीआरसी के बीच दीवार बना हुआ है। ठीक है, जो वेतन वृद्धि और कर्मचारियों के बीच खड़ी हुई है।
अब नियम ये है भैया कि नियम क्या है, तीसरे वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी के नियमों के मुताबिक किसी भी पीएसयू में वेतन तभी बढ़ाया जा सकता है जब वह कंपनी पिछले 3 साल से प्रॉफिट में हो। ठीक है, अब बीएसएनएल के लिए यह बात चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बीएसएनएल अभी भी नेट लॉस में है, हालांकि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि ईबीआईटीए थोड़ा सा सुधरा हुआ है। ठीक है, अब इस पर मैनेजमेंट की दुविधा है क्योंकि यार भर भर के कोई प्रॉफिट तो कर नहीं बीएसएनएल, तो कुछ तो दुविधा होगी मैनेजमेंट को, क्यों दिक्कत आ रही है। देखिए, मैनेजमेंट को डर रहता है कि अगर वो बिना अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट मिले प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हैं तो केंद्र सरकार यानी कि डीपीई या फिर डोट उसे खारिज कर देगी। अब देखिए, मैनेजमेंट को पता है ये बात कि अगर अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत फिलहाल आता है बीएसएनएल, ठीक है, अब इस बात को जानते हुए भी वो इस पर साइन कर दे और फाइल को आगे बढ़ा दे तो डोट के पास जाएगी या फिर डीपीई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस के पास जाएगी, केंद्र सरकार के पास जब फाइल जाएगी और उनको लगेगा कि यार ये फाइल में बीएसएनएल के अफोर्डेबिलिटी क्लॉज के अंतर्गत आता है और फिर भी इन्होंने साइन कर दिया तो वो इसको तुरंत कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसीलिए वो इसमें और सुधार की जरूरत है या फिर इस फाइल में दर्शाना होगा कि बीएसएनएल कंपनी अभी फिलहाल प्रॉफिट में है और बीएसएनएल कर्मचारियों की थर्ड पीआरसी पारित करने के लायक है। ठीक है, अब फिलहाल कंडीशन क्या है, मौजूदा स्थिति को देख लेते हैं। अब जो नोट तैयार हो रहा है उसमें मैनेजमेंट को यह तर्क देना होगा कि बीएसएनएल की स्थिति थोड़ी सी सुधर रही है और 4G और 5G के रोल आउट के लिए कर्मचारियों को वेतन देना अनिवार्य है। अब भैया देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो यहाँ पर पॉइंट लेकर आ रहा है इसमें सीधी सी धमकी दी जा रही है केंद्र सरकार डीपी या फिर डोट को। ठीक है, अब मैनेजमेंट ये बताएगा उनको 4G और 5G रोल आउट अगर आपको करना है तो कर्मचारियों की वेतन संशोधन लागू करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक तरह की धमकी हो गई है कि नहीं। अगर नहीं करेंगे तो क्या 4G और 5G रोल आउट नहीं होगा। लेकिन देखिए, थर्ड पीआरसी लागू करना भी जरूरी है क्योंकि कब तक समझाएंगे कर्मचारियों को, पिछले 9 साल हो चुके हैं और क्या आगे 7-8 साल यही करना है आपको। अभी थर्ड पीआरसी लागू कर दीजिए ताकि क्या है कि थर्ड पीआरसी लागू होते ही कर्मचारी में उत्साह रहेगा तो काम अच्छा होगा, 4G और 5G रोल आउट अच्छे से होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है हमारा मैनेजमेंट कमेटी से नोट पास कब होगा। ये सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल है। फिलहाल एचआर के सख्त रुख के बाद यानी कि जो उन्होंने थोड़ी सी सख्ती यहाँ पर करी है मैनेजमेंट पर, ठीक है, के बाद अब समय सीमा यानी कि टाइमलाइन कुछ अच्छी होती दिख रही है। जैसे कि तैयारी यानी कि जो करंट स्टेज है, अधिकारी अब उस फाइल या जो नोट है को अंतिम रूप दे रहे हैं जिसे एमसी में रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली बैठक नेक्स्ट मीटिंग कब होगी, क्योंकि एमसी की बैठकें साप्ताहिक होती है यानी कि वीकली होती है तो पूरी संभावना है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते यानी कि 31 दिसंबर से पहले या जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में ये नोट एमसी से पास हो जाए। इस बैठक में पूरी यहाँ पर तैयारी रहेगी। पूरी संभावना है कि दिसंबर 2025 की जो 31 के पहले ही जो टाइमलाइन है, जो वीकली है, जो बैठक है, ये जो मीटिंग होने वाली है, इसमें ही ये फाइल नोट जो है वो साइन होना चाहिए या फिर अगर किसी कारणवश नहीं हुआ तो जनवरी के पहले हफ्ते में हो जाएगा। ठीक है, अगला कदम क्या होगा, एमसी से पास होने के बाद इसे बीएसएनएल बोर्ड के पास भेजा जाएगा और बोर्ड के बाद यह दूरसंचार विभाग यानी कि डोट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की मंजूरी के लिए जाएगा। ठीक है, अब यह देखिए, मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये बात तो एकदम राइट बोली थी। इस 19 दिसंबर 2025 के अपडेट के बाद तो यही लगता है कि ये बात तो क्लियर है कि भैया आपकी जो थर्ड पीआरसी है अभी 6 से 7 महीने नहीं लागू होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी के पास अभी फाइल नहीं पहुंची है, जबकि 6 दिसंबर को अपडेट में बताया गया था कि फाइल आगे बढ़ गई है और मैनेजमेंट कमेटी के पास पहुंचेगी एसआर सेक्शन से। तब से लेकर अभी तक मैनेजमेंट कमेटी का कोई भी जवाब नहीं आया है, कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है, कोई खबर नहीं आई है कि भैया मैनेजमेंट कमेटी ने मंजूर कर दिया है फाइल को और अब आगे बढ़ गई है, ऐसा कुछ नहीं आया है। ठीक है, तो भैया ऐसे ही डिले अगर करता रहा तो 100% आपका जो मैंने जो इसके पहले अपडेट में बताया कि अगस्त 2026 में थर्ड पीआरसी फाइनल होगी तो यही होगा। ठीक है, कर्मचारी, अब देखिए यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है, कर्मचारियों और बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा थर्ड पीआरसी फाइनल होने का या फिर ना होने का। ठीक है, देखिए कर्मचारियों पर असर देखते हैं, आर्थिक राहत में फायदा होगा।
2017 से लेके 2017 से जो पेंडिंग है वेतन वृद्धि मिलने से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, यानी कि खरीदने की क्षमता, और वर्षों से जो बना मानसिक तनाव है वो भी कम होगा। ठीक है, तनाव कब तो है भैया, थर्ड पेयर से लागू नहीं हो रही। अगर आपको आज आप कंपनी ज्वाइन करते हो और आपको जो सैलरी मिल रही है वो अगले 9 साल लगातार यही सैलरी मिले, तो आपको तो तनाव बना रहेगा ना कि कब तक मुझे बढ़ेगी सैलरी, तो यही तनाव उनका कम होगा। अब मनोबल, अगर मैनेजमेंट इस मुद्दे पर पॉजिटिव रहता है तो कर्मचारियों का कंपनी के प्रति भरोसा बढ़ेगा, वरना इंडस्ट्रियल अनरेस्ट यानी कि हड़ताल या फिर विरोध की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, अब भैया नहीं करेंगे लागू तो हड़ताल करेंगे, विरोध करेंगे, तो अब बिजनेस पर असर क्या होगा ये देख लेते हैं। 4G और 5G रोल आउट। पहली बात तो यह कि 2025 से लेकर 2026 बीएसएनएल के लिए डिसीजन का साल रहा है। अगर कर्मचारी असंतुष्ट रहे तो नेटवर्क इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की गति है वो स्लो हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा निजी कंपनी यानी कि जियो और एयरटेल को मिल जाएगा। ठीक है, अब सर्विस क्वालिटी की बात करें तो तमिलनाडु और चेन्नई जैसे बड़े सर्कल्स में पेंडिंग इश्यूज के कारण सर्विस पर असर पड़ रहा है। यदि वेतन समझौता सुलझता है तो फील्ड स्टाफ दोगुने उत्साह के साथ काम करेगा, जिससे ग्राहक कम टूटेंगे, यानी कि कर्न रेट घटेगा। हमारा लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, तमिलनाडु और चेन्नई सर्कल के इश्यूज का क्या हुआ। ठीक है, चर्चा में इन दो सर्कल्स का जिक्र आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ स्थानीय प्रशासनिक दिक्कतें और स्टाफ की कमी के कारण मुद्दे जो है, इश्यूज है, वो लंबे समय से अटके पड़े हैं। ठीक है, तो एचआर ने आश्वासन दिया है कि इन पर उचित समय पर विचार होगा, जिसका मतलब यह है कि वेतन समझौते के साथ ही इन सर्कल्स की समस्याओं को भी मुख्य धारा में लाया जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह आती है कि महासचिव जो कि लीडर्स है बीएसएनएल ईयू के जो भी लीडर्स है, उनका यह दबाव काम कर गया है। जब अब भैया जो गेंद है वो मैनेजमेंट के पाले में है। ठीक है, यदि आगामी वीकली यानी कि जो भी मीटिंग होगी उसमें एमसी नोट पास हो जाता है तो यह बीएसएनएल के इतिहास में एक बहुत ही बड़ी जीत होगी। फिलहाल तो आपका नोट रुक गया था इतने दिन, जो भी मैंने वीडियोस बनाया आपको बताया कि एसआर सेक्शन से नोट पास नहीं हुआ है, तो उसका कारण यही था कि मैनेजमेंट को डर है भैया कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण ऐसा नहीं हो कि थर्ड पीआरसी हमेशा के लिए कैंसिल हो जाए, मतलब हमेशा के लिए मतलब ये कि और आगे बढ़ जाए। अगर मैनेजमेंट ने साइन कर दिया और फाइल डीपीई के पास पहुंच गई यानी कि केंद्र सरकार के पास, और वहां पर पता चल गया कि यार कंपनी तो अभी भी अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आती है और इन्होंने साइन कर दिया है, तो वहां पर वो कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नोट बनाया जाए और इस तरीके से दर्शाया जाए कि कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है और थर्ड पीआरसी लागू करना बहुत जरूरी है, तो डीपीई कम से कम उसको कैंसिल ना करें। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट ने नोट को आगे नहीं बढ़ाया। फिलहाल ये अपडेट थी 19 दिसंबर 2025 की। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।